इस तरीके से हमारे भैया दिन में पूरे टाइम जब तक इनका शरीर थक नहीं जाता तब तक इसी तरीके से चाय बेचते हैं और इसी तरीके से इनका गुजारा होता है। तो दोस्तों ये भी एक लाइफ है और एक हमारी भी लाइफ है और दोनों लाइफ में मैं अब फर्क देख रहा हूँ कि हम तो धूप में निकल ही नहीं पाते लेकिन भैया को कभी छांव मिलती ही नहीं है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। देखो कैसे चल रहे हैं। देख लो ट्रेन चलने वाली है और हमारे ताऊ जी ने छलंगी लगा दी। चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी कार से। देखो आज मैंने ना इसकी पूरी सनरूफ चेक की थी तो अब ये पूरी तरीके से गंदी हो रखी है। हुआ क्या था कि इसके ना चारों तरफ बड़ी गंदगी जमा थी इस मेरी पूरी कार में। ये पूरी पीछे तक खुलती है मेरी सनरूफ। तो आज मैंने इसको साफ कराया है पूरी तरीके से और अभी ये एकदम ठीक है। काफी महंगी कार है लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर ध्यान ना दो तो काफी बड़ा खर्चा आ सकता है आपके ऊपर। तो गाइज आज का जो ब्लॉग है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग कैसे होने वाला है कि आपने देखा होगा कि हम लोग तो बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज्यादा धूप में बाहर नहीं जाते हैं, गाड़ियों से जाएंगे, मार्केट भी जाना है, कहीं भी मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज तक हर चीज के लिए हमारे पास एक साधन है, हम चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ना लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं होती और वो अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल करते हैं। चाहे वो सुबह की जॉब हो, नाइट शिफ्ट हो। हालांकि मैंने खुद भी नाइट शिफ्ट की है जब मैं जॉब करता था, तो उस टाइम बड़ा स्ट्रगल किया है लाइफ में। फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाए और कभी कोई फंक्शन घर पे हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए, हमेशा ऑफिस में ही रहे। लेकिन आज वो सब चीजें बदल गई हैं और अब मैं जॉब नहीं करता हूँ। आपको तो पता ही है कि अब मैं फुल टाइम अपनी ब्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पर और मेरे 2 चैनल हैं और तीसरा भी जल्दी आने वाला है। तो गाइज आज के मेन मुद्दे पर आते हैं और आज आपको मैं बताता हूँ। ये देखो ये ट्रेन जा रही है सामने, आपको दिख गई? तो गाइज इस ट्रेन में ना मेरे को बैठे हुए लगभग 25 साल हो गए, लगभग 20 से 25 साल हो गए। कभी मैं इस ट्रेन में सफर किया था, उसके बाद से लेके आज तक मैंने कभी इसमें सफर ही नहीं किया। हालांकि इसको हम लालू जी की ट्रेन बोलते हैं, हर जगह कहीं भी चले जाओ हमारे आसपास, कभी कोई रेलवे नहीं बोलता, लालू जी की ट्रेन। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना वो यही है कि आज मैं 20-25 साल के बाद एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा, या आप कह सकते हो कि एक दिन की जिंदगी ट्रेन की। तो आज मैं ना ये लोकल ट्रेन का सफर करने वाला हूं। और सफर कैसे करेंगे कि पहले हम लोकल ट्रेन में बैठेंगे और क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती वो भी फेस करेंगे। एक आम इंसान को क्या प्रॉब्लम आती है, कितना स्ट्रगल करता है, वो सारी चीजें आज हम अपने ब्लॉग में कवर करेंगे। उसके बाद लालू जी की ट्रेन के बाद फिर हम जाएंगे मेट्रो में। तो दोनों ट्रेनों में फर्क क्या है आज हम वो चेक करेंगे और एक जो नॉर्मल आम इंसान जो होता है उसकी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम अपनी सारी जितनी भी लग्जरी चीजें, चाहे मेरी ये कार है कुछ भी है, मैं सब कुछ अभी पार्किंग में छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं बन जाऊंगा एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान। और उसी की तरह आज मैं टिकट कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, सब कुछ मैं जो है वहीं जाके एक्सप्लोर करूंगा। तो आज आप मेरे साथ चलो, मेरी कार रेडी है और इसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो सीधे चलते हैं अब हम लोग कहाँ, लालू जी की ट्रेन की तरफ। तो चलिए, एक दिन की जिंदगी ट्रेन की। और गाइज ये है हमारे गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। देख रहे हो आप क्या गंदगी है। आते ही, मैं तो इतने सालों के बाद आ रहा हूँ और आते ही देख रहा हूँ यहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है। तो गाइज गाड़ी में लगा के आता हूँ कहीं पार्किंग में और उसके बाद फिर अपनी सारी चीजें यहीं छोड़ के
और फिर हम बन जाएंगे एक आम आदमी और सीधे निकलेंगे आज उनकी जिंदगी जीने। तो गाइस पार्किंग में कार मैंने यहाँ लगा दी है और हम तैयार हो गए आज एक लोकल जिंदगी जीने के लिए, ट्रेन की, वो भी लालू जी वाली ट्रेन की। तो कार मैंने यहाँ पार्किंग में लगा दी है। अब यहाँ से सीधे मैं किसी से पता करता हूँ कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, कहाँ से टिकट मिलेगा तो हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली के किसी भी एक जगह तक जहाँ से मेट्रो मिल जाए और वहीं से मेट्रो पकड़ेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से क्या बेस्ट था और मुझे क्या अच्छा लगा। ठीक है गाइस, तो सीधे चलते हैं अब लालू जी की ट्रेन की तरफ। गाड़ी बुला। तो दोस्तों ये देखो, आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत दूर दूर लोग जाते हैं यहाँ से। तो भाई मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और आते ही ये देखो, यहाँ चीजें उतनी साफ सुथरी तो नहीं है, गंदगी बहुत है रेलवे स्टेशन पे। लालू जी की ट्रेन पे गंदगी बहुत है, शायद या तो बन रहा है इस वजह से भी है थोड़ा बहुत। लेकिन आप देखो हर तरफ, यहाँ देख लो हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। तो दोस्तों इस वाली जगह पर मिलते हैं टिकट्स। तो अब मैं भी एक दिल्ली तक का टिकट खरीदता हूँ और देखते हैं कितने रुपए का है। तो दोस्तों ये इस तरीके से लाइन लगती है यहाँ पे टिकट्स के लिए और उसी लाइन में मैं भी लग गया हूँ फिलहाल और टिकट खरीदेंगे देखते हैं अपना नंबर कितनी देर में आता है। तो सभी लोगों के साथ हम भी खड़े और देखते हैं आज क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अभी तो फिलहाल निभा रहा हूँ ये लोकल की भी टिकट यहीं से मिल जाती है भैया? गाइस ये मेरा नई दिल्ली का टिकट है। हालांकि आपको एक चीज और बताता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है क्या, आप एक तो लाइन में लग रहे होते हो, ठीक है, टिकट लेने के लिए और काफी देर से लगे रहो और ऐसे में 4-5 औरतें या महिलाएं या जो उनकी लाइन भी नहीं होती वो आती हैं और कहती है लेडीज लाइन, और भैया वो घुस जाती हैं और उनके जो आदमी साथ में आए होते हैं या उनके साथ जो आदमी या उनके दोस्त या परिवार से जो भी मर्द लोग होते हैं वो साइड में खड़े रहते हैं और महिलाएं सीधे टिकट वाली लाइन में घुस जाती हैं और टिकट पहले ले लेती हैं। और हम जैसे लोग यहाँ स्ट्रगल करते हैं। तो भाई पहला स्ट्रगल तो सबसे पहले ये टिकट का ही है। लोकल ट्रेन में टिकट लेना सबसे बड़ी बात है और गाजियाबाद में टिकट व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। तो सामने जो है ये चेकिंग हो रही है सामानों की, यहाँ से सभी लोग सामान अपना चेक कराएंगे। तो हम भी जा रहे हैं अपना सामान चेक कराएंगे। May I have your attention, please? 1, 2. और दोस्तों ये मेरे बैग की आपने देख ही लिया, चेकिंग हो रही थी पीछे। तो बैग वगैरह की चेकिंग होती है यहाँ पे, तो मैंने करा लिया। हालांकि वीडियो पता नहीं बनाना अलाउड था या नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा बहुत वीडियो बना लिया है। आज बहुत दिन के बाद इस ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा, तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे इस ट्रेन में बैठने के लिए। लेकिन एक चीज बहुत खराब लगेगी आपको, वो है यहाँ सबसे ज्यादा है गंदगी। तो ये है गाइस, देखो यहाँ नीचे कितने लोग खड़े हुए हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे सारे। और ये देखो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और यहीं से जाना है मुझे भी, इसी से। तो ये मेरा टिकट है और सामने ट्रेन भी आ रही है लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रेन का टिकट ले लिया लेकिन मुझे यही नहीं पता कि ये किस प्लेटफॉर्म पे आएगी और कहाँ से मिलेगी। तो फिलहाल इस टिकट को मैं किसी से पता करते हैं कि इस पे प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद चलते हैं उस ट्रेन में। तो दोस्तों अभी किसी से पता किया है, उन्होंने बताया है कि 6 नंबर पे जाइए, आपको नई दिल्ली की ट्रेन वहाँ मिलेगी। तो भाई मैं तो पहली बार आया हूँ
जिन लोगों का रोज का काम है उन्हें तो पता होता है, लेकिन अगर कोई इंसान पहली बार आएगा उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी किसी से पता करते हैं कि नई दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन जाएगी। बहुत स्ट्रगल है भाई, एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है। ट्रेन खड़ी है ये देखो, लेकिन ये कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाएगी नहीं पता अभी। भैया ये नई दिल्ली वाली यही है क्या? ये तीनों जाएंगे, है जी, ये तीनों जाएंगे। दो आगे, दो इस लाइन पे है, हाँ जी। एक वो है, ये वाली पहले कौन सी जाएगी, कुछ आइडिया? ये वाली। आगे वाली। तो भैया हमने एक भैया से पता किया है कि पहले कौन सी ट्रेन जाएगी, तो भैया ने बताया कि ये ट्रेन, एक ये ट्रेन और एक सामने खड़ी है, तीनों ट्रेन पहले जाएंगी। ठीक है, वो जो दूर खड़ी है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ उसी ट्रेन में बैठता हूँ। तो गाइस जल्दी से अभी ऐसी किसी भी ट्रेन, ये तो बंद है आगे से, दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा लग रहा है। ये नहीं है वो ट्रेन, आ जाओ जल्दी से चलते हैं। यहाँ से रास्ता है एक जाने का। नहीं गाइस ये देखो, ये है हमारी ट्रेनों का हाल। ओ भाई साहब, कोई कह सकता है गाइस, कोई कह सकता है कि ये इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे। अब आप समझ रहे हो कि मेट्रो और इंडियन रेलवे में कितना फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो, ये गंदगी देख रहे हो, और इसमें सफर करते हैं लोग, ऐसी गंदगी में सफर करते हैं लोग। तो चल रहे हैं आगे, आओ जल्दी से। ये जाएगी नई दिल्ली, देख रहे हो। तो इससे पहले मेरी भी ट्रेन छूट जाए शाहरुख खान की तरह, तो मैं भी जल्दी से भागता हूँ। ये ट्रेन छूटने से पहले भाग लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों भैया यहाँ पे चाय का काम करते हैं और हमेशा हजारों लाखों लोगों को देखते हैं यहाँ से आते जाते। तो भैया से बेटर एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होगा कि एक आम आदमी की जिंदगी और जो एक लग्जरी लाइफ जीता है उनकी जिंदगी में क्या फर्क है। भैया आप तो हमेशा यहीं पे काम करते हो जी, हजारों लाखों लोग गुजरते हैं, तो आपको क्या लगता है एक जो आम आदमी और एक जो ऐशो आराम वाला आदमी, दोनों की जिंदगी में क्या फर्क है? ऐशो आराम तो अच्छा ही है, हाँ। ठीक है ना। जो अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं, एरोप्लेन से घूम रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। हाँ। और इसमें तो मजबूरी में आदमी चलता है, लंबे टूर के किराया कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा। आम आदमी के पास पैसा बहुत है, हाँ। इसलिए वो अच्छी तरीके से अपना अच्छा सफर करते हैं। अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि आप ये जो ट्रेन का सफर करते हो, काम भी आपका ऐसे ही है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, कि मैं ये काम छोड़ के अपने कुछ अच्छा उधर की साइड निकलूं? हम भी अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, मगर मेरे पास परिवार बच्चे पाल के पैसा बजट उतना नहीं हो पाता है जो मैं अच्छा पालन पोषण कर सकूं अपने परिवार का, अपना भी। तो दोस्तों आपने देख लिया हमारे भैया की लाइफ। भैया रोज स्ट्रगल करते हैं इसी ट्रेन में, हजारों लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों को चाय पिला चुके होंगे। और उन्होंने बताया कि एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है, जो डेली ट्रेनों में सफर करता है, और एक जो गाड़ी घोड़ों पे सफर करता है, दोनों की जिंदगी में बहुत फर्क है। तो उसी फर्क को आज हम लोकल ट्रेन में भी एक्सप्लोर करेंगे। पहली भैया की बाइट ली है, वो आगे देखते हैं इस ट्रेन में और कौन कौन टकराता है। तो गाइस ये देख लो, इस तरीके से हमारे भैया दिन में पूरे टाइम, जब तक इनका शरीर थक नहीं जाता तब तक इसी तरीके से चाय बेचते हैं और इसी तरीके से इनका गुजारा होता है। तो दोस्तों ये भी एक लाइफ है और एक हमारी भी लाइफ है, और दोनों लाइफ में मैं फर्क देख रहा हूँ कि हम तो धूप में निकल ही नहीं पाते, लेकिन भैया को कभी छांव मिलती ही नहीं है, ये हमेशा धूप में ही काम करते हैं। तो ये फर्क है एक आम आदमी और एक पैसे वाले आदमी दोनों की जिंदगी में। एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में, और क्या पैसे वाले हैं एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसीओ में रह रहे हैं। हाँ। और गरीब आदमी अपना जीवन मजदूरी, मेहनत, धूप में, तप में, रात में, दिन में, भूखे प्यासे भी हर तरीके से करता है भाई, जैसे ना हो पाए वैसे परिवार के पोषण के लिए। तो हमने भैया को तो कर दिया बाय बाय, और ये मैं चढ़ गया हूँ लोकल ट्रेन में।
तो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ लालू जी की ट्रेन की सवारी। तो इसमें हम बहुत सारा एक्सपीरियंस करेंगे अभी, और इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो अभी आप मेरे पीछे देखो, भैया भी ब्लॉगर मिल गए मुझे, एक भैया भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और ये देखो भाई, मैं पहली बार लालू जी की ट्रेन में आया हूँ। ये देखो आप यहाँ से इसका, ये देखो, ये देखो गाइस, ये है लालू जी की ट्रेन इस तरीके से। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, खुली हवा है, कोई एसी की जरूरत नहीं है, सीधे नेचुरल हवा खाओ आप। ये इस तरीके के फैन लगे होते हैं लालू जी की ट्रेन में। ये देखो एक अच्छी तरीके से लोगों की सुविधा के लिए इस तरीके से। हालत गाइस बहुत ज्यादा खराब है। ये देखो यहाँ पे ये लकड़ी के फट्टे हैं, जिन पे लोग बैठ के जाते हैं। और मेट्रो में ऐसा नहीं है, मेट्रो में हर चीज बड़ी अच्छी और सहूलियत के साथ होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो आप स्कूल की बेंच होती है ना, उस तरीके की सीटें हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल लोकल वाला डब्बा है। गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो आंटी? कहाँ जा रहे हो आप? हम जाए पीर बाबा पर अच्छा जावीर बाबा की। होगा मेरी तो पहली बार जा रहे हैं, पहले भी हम जाते रहते हैं अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की प्रार्थना करने जा रहे हैं, जहावीर बाबा की जोत जलाने जा रहे हैं। तो अभी उन लोगों से भी हमने बाइट ले ली है ऐसे ही। तो आज मैं पूरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लोकल ट्रेन का, आप देख लो। है सवार दुश्मन के यार सबको चली। हमारा लोकल ट्रेन का सफर तो जारी है एकदम। तो इसी ट्रेन में हमें एक बहुत कम उम्र का भाई मिला है, और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकल ट्रेन का सफर, एक लग्जरी लाइफ का सफर, दोनों में फर्क क्या है। तो मिलते हैं हम अपने भाई से। क्या नाम है यार तुम्हारा? मेरा नाम मयंक चौधरी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप एक चीज मुझे बताओ, तो लोकल ट्रेन का ये सफर और जिन लोगों के पास गाड़ी घोड़ा होता है, तो दोनों की लाइफ में क्या फर्क होता है? दोनों की लाइफ में फर्क इतना है कि कार से जाओगे तो हाँ इतना एंजॉय नहीं हो पाता। अच्छा। ट्रेन के सफर में आपको नए नए व्यू देखने के लिए मिलेंगे, हाँ। नई नई घटना देखने के लिए मिलेंगी, और आपको मतलब कि नेचुरल चीज देखने की मिलेगी। सहूलियत किसमें है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ट्रेन में है, गाड़ी घोड़े में नहीं है? नहीं गाड़ी घोड़े में मजा नहीं है। क्योंकि तो गाड़ी आप ट्रेन से ही सफर करते हो? मैं हर बार ट्रेन से ही सफर करता हूँ, पर ट्रेन में आप नींद लेके अच्छी तरीके से जा सकते हो, जबकि आप गाड़ी से जाओगे तो आपको नींद प्रॉपर हो पाएगी, नहीं कुछ हो पाएगा। प्लस अब हम जा रहे हैं, हमको नए नए नेचुरल व्यूज मिल रहे हैं, इसे देख के हमको अच्छा लग रहा है। गाड़ी में आपको ये चीज नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि जो ट्रेन का सफर और गाड़ी के सफर में क्या फर्क है। भाई ने कहा कि गाड़ी में वो आपको फील नहीं आएगा, ट्रेन में आप नए नए लोगों से मिलते हो और नींद भी पूरी हो सकती है, वहाँ आपको गाड़ी नहीं चलानी पड़ती। तो ये फर्क है एक लोकल लाइफ और ये लोगों की सोच का। दोस्तों मैं एक बार ट्रेन में आपको घूम के भी दिखाता हूँ सीधे। ये देखो, ये लालू जी की ट्रेन है, और इसी ट्रेन में आज आपको यूट्यूबर दिख गए, और ये देखे यहाँ इस तरीके से लोग खड़े भी रहते हैं, और खिड़कियों पे सफर ज्यादा होता है यहाँ खड़े होके। तो आप देख ही रहे होंगे, सेल्फी स्टिक अपना पूरा काम कर रही है। ये लालू जी की ट्रेन है। अब फिलहाल मैं अपने कोच में वापस चलते हैं, और आपको मैं दिखाई रहा हूँ आज लोकल पैसेंजर ट्रेन, और ये जाएगी सीधे नई दिल्ली, और वहीं से हम अपना ट्रेन भी चेंज करेंगे। उसके बाद हम बैठेंगे मेट्रो में। अभी मैं ट्रेन से उतर गया हूँ नीचे, तो ये लोकल ट्रेन से मैं नीचे उतरा हूँ, और अभी ये ट्रेन चलेगी तो मैं इसमें भाग कर बैठूंगा अंदर। तो आज आपको लोकल लाइफ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लोकल ट्रेन की। तो ट्रेन चलने ही वाली है, बस ये देखो वेट कर रहे हैं। लालू जी की ट्रेन चलने वाली है आज। लालू जी ना, अब लालू जी नहीं है, अब ये कौन है? तो क्या नाम है उनका? लेकिन आज भी इसको लोग लालू जी की ट्रेन ही बोलते हैं, है ना? बहुत टाइम रहे थे।
तो भैया कह रहे हैं अब लालू जी की ट्रेन नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं आज भी लालू जी की ट्रेन के नाम से ही है। तो गाइस ये देखो हमारी ये सेल्फ पूरा काम करती है। गाड़ी बुला रही है। हैं? हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है ये। गाइस ये थी यमुना जी, दिल्ली की यमुना जी। हालांकि मैं लेट हो गया। तो दोस्तों अभी मैं लोकल ट्रेन में घूम रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी लोकल ट्रेन में एक भैया और मिले हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो एक जो जिनके पास पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, और जिनके पास नहीं है, और उनकी जिंदगी और एक अमीर आदमी की जिंदगी दोनों में फर्क क्या है, सहूलियतों में क्या फर्क है। गाड़ी घोड़ा सबके पास है, सबका मन करता है कि मैं उससे चले जाऊं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी लाइफ में ना बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, संघर्ष रखते हैं अपनी जिंदगी में। तो अब भैया से पूछते हैं कि दोनों की जिंदगी में क्या फर्क है। तो भैया से पूछते हैं, आओ भैया आपको नाम क्या है? भैया आपको क्या फर्क नजर आता है एक मतलब लोकल इंसान जो डेली ट्रेनों में सफर करता है, एक वो इंसान जो गाड़ी घोड़े में सफर करता है, तो दोनों की जिंदगी में क्या फर्क है? फर्क ये है, पैसे वाला वो तो और इसी में जा सकता है, वीआईपी ट्रेन में भी जा सकता है, गरीब आदमी तो इसी में जाएगा 30-35 रुपए की टिकट में। मेरे पास पैसा होता तो मैं भी वीआईपी ट्रेन में चल रहा होता। तो अभी तो जैसे मेट्रो की भी सहूलियत, उसकी भी टिकट महंगी है मेट्रो की, और इसकी सस्ती है। मतलब कहने का मतलब है वो बजट के हिसाब से करना चलना। बजट में है या हमारे बजट में है या नहीं है। तो गरीब आदमी को कोई बजट नहीं है। मतलब कई बार मजबूरी में भी सफर करना होता है। कभी कभार बिना टिकट के भी जाना पड़ता है। अच्छा लेकिन टीटी पकड़ ले बिना टिकट के बच जाना। तो भैया ये है हमारे एक जो संघर्ष करते हैं डेली जिंदगी में, उन लोगों की कहानी है। कभी टिकट नियम लेते आते हैं तो अच्छा तो गाइस लोकल ट्रेन की समस्याएं बहुत हैं, और उन समस्याओं का समाधान कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब है, किसी को इतना सुख देती है और किसी को बहुत दुख भी देती है। तो गाइस इसी लाइफ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लोकल ट्रेन की, और बहुत लोगों से भी मिल रहे हैं, उनकी सबकी अलग अलग बातें जो आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिल रही है। तो भैया भी ये देखो हमारे सफर कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो भैया मैं यही तक हूँ। अच्छा यही तो सही लगता है लोकल ट्रेन में सफर करना? जी नहीं, बहुत लेट भूखे हैं अभी तक। अच्छा घर वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं घर पे, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो डेली जाते हो या कभी कभार? नहीं, हम डेली आने जाना है हमारा। डेली आना जाना। तो अच्छा मेट्रो और ये लोकल जो लालू जी की जो ट्रेन है, हाँ जी इसको हम लालू जी की ट्रेन ही कहते हैं वैसे। जी जी। तो दोनों में आपको फर्क नजर नहीं आता? वो तो एसी वाली है, ये एकदम खुली। मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ सर, लेकिन इतना समझ में आता है हाँ कि नेता हमसे पहले बहुत सारे वादे करते हैं, हाँ और जब उनका वक्त आता है तो वो हमें सबको भूल जाता है। लेकिन फिर उनका वक्त आता है, लेकिन हमारे पब्लिक उनसे पूछ नहीं पाता वो सवाल है जो शायद मेरा दिल करता है पूछने का, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गरीब लोगों को दबा देते हैं। इस बात को भैया जी आप भी जानते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे। तो गाइस लोकल ट्रेन में हर तरीके का इंसान है, और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबके अलग अलग दुख हैं। लेकिन मेरी तरफ से और भैया की तरफ से मैं अपने उन राजनेता जो वोट बैंक लेकर तो नेता बन जाते हैं, लेकिन जो उनकी सहूलियत की चीजें होती हैं ट्रेन में, और खुद इतनी सारी चीजें जिनको नजरअंदाज कर देते हैं ये नेता, उस पर ध्यान दीजिए। और जो ये जो ट्रेन चल रही है अपनी रेलवे ट्रेन, इस पर भी, इसकी सहूलियतों पर भी ध्यान देना, क्योंकि लोग बहुत परेशान भी हैं। तो गाइस अभी ट्रेन हमारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ पहले आ गई है, और अभी हम तिलक ब्रिज तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखो भीड़ बहुत है पहले से। ये देखो हम आ गए तिलक ब्रिज पे, और सभी लोग उतर रहे हैं यहाँ पे, शायद ट्रेन खाली है। बाय 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 सभी लोग। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। तो गाइस जिन लोगों से दोस्ती हुई थी ट्रेन में, वो सभी लोग तिलक ब्रिज उतर चुके हैं। इनसे कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी नहीं पता, देखते हैं जिंदगी में क्या लिखा है।
बाकी हम पहुंचने वाले हैं नई दिल्ली। और ये देखो इस तरीके से ट्रेन में भी लोग बैठते हैं। ये देखो कैसे चढ़ रहे हैं। देख लो कृपया ध्यान ट्रेन दीजिए। चलने वाली है और हमारे ताऊ जी ने छलंगी लगा दी। चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए। ये ताऊ जी आ गए अंदर, हमारे दोनों ताऊ जी आ गए अंदर। आ गए भैया ताऊ जी हमारे अंदर आ गए। तो गाइस ये भी है, कुछ लोग सहूलियत के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं तो किसको बहुत परेशानी होती है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया है। इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है लेकिन वो चढ़े कैसे ये आप देख लीजिए। तो हमारा सफर दिल्ली नई दिल्ली चलते हैं, फिर उसके बाद आपको मेट्रो का भी सफर दिखाएंगे। दोस्तों अभी नई दिल्ली बहुत करीब है और मैं पहुंचने वाला हूं। अभी ये देखो एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ये बस बहुत, इस वाली में मैं बैठा हूँ। तो जाने से पहले आपको अपने दो छोटे भाइयों से और मिलाता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं लोकल ट्रेन के बारे में। तो क्या नाम है आपका? राजीव, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार, हरिद्वार क्यों? कावड़ लेने। अरे कावड़ लेने जा रहे हैं? भोलेनाथ के पास है? कावड़ यात्रा शुरू हो गई? घास की वजह। अच्छा आप लोकल ट्रेन में हमेशा सफर करते हो या आज? हाँ करते तो है वैसे, हमेशा कभी इमरजेंसी या तो करना तो पड़ता है। अच्छा एक चीज बताओ, लोकल ट्रेन का सफर ज्यादा अच्छा है, मेट्रो का ज्यादा अच्छा है या गाड़ी का? मेट्रो का ये मेरे हिसाब से। मेट्रो वगैरह है हाँ, इसलिए। लोकल ट्रेन में ही होता है, कभी भीड़ होता है कभी नहीं होता है। अच्छा अभी तो आपको क्या लगता है कौन सी ट्रेन ज्यादा सही है? मैं तो ज्यादा जाता नहीं हूँ ट्रेन से, अच्छा तो दोस्त के साथ आया हूँ। मैं भी कावड़ लेने जा रहा हूँ हरिद्वार। अभी तो दोस्त आए। पहले भी सफर किया ट्रेन में? हाँ, मम्मी पापा के साथ किया है। मेट्रो में? हाँ मेट्रो में क्या है, दोनों ट्रेनों में पास किया है, मतलब कौन सी ज्यादा अच्छी है? वैसे आज तो मेट्रो ही अच्छे लगते हैं। इसमें थोड़ा सा डर भी लगता है कई बार। अच्छा जैसे यहाँ पे गंदगी भी हो सकती है, एसी यहाँ पे खुला एसी है नेचुरल। मेट्रो में कोई डर नहीं लगता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा डर है। मेट्रो में क्योंकि रिस्क नहीं होता ना यार। यहाँ पर अभी पीछे देखे तो हादसा हुआ था। अभी हमने पीछे देखा तभी एक हादसा हुआ, बहुत क्या हो गया था? का सिर फट गया। ट्रेन से हाँ। तो दोस्तों आपने सुन लिया, लोकल्स की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हम जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि लोगों की सेफ्टी, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, गंदगी और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको लोग यहाँ फेस करते हैं। तो वही सब हम आपको अपने ब्लॉग्स में भी दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम नई दिल्ली उतरेंगे और वहाँ से फिर पकड़ेंगे मेट्रो का सफ़र और दोनों ट्रेनों को कंपेयर करेंगे और फिर आप खुद बताना कि दोनों ट्रेन में किसका सफ़र ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया है और नई दिल्ली। तो अब गाइस मेरे को तो पता नहीं था कहाँ जाना है, अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो के लिए। तो यहीं तक था हमारा नई दिल्ली का सफ़र तो, और यहाँ से अब मैं पकड़ता हूँ मेट्रो, क्योंकि अभी तक आपको मैंने लोकल्स का दिखाया, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई और लोगों से भी बात की। अब ऐसे ही हम जाते हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर और देखते हैं दोनों के सफ़र में कौन सा सफ़र ज़्यादा अच्छा है। तो बाय बाय लालू जी की ट्रेन, बाय बाय। तो दोस्तों लालू जी की ट्रेन को बाय बाय कर दिया है और अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। दोस्तों ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और इसी स्टेशन पे मैं हूँ और अब सीधे जा रहा हूँ मैं दिल्ली मेट्रो की तरफ। देखते हैं बहुत दूर है नई दिल्ली और मेट्रो, दोनों में गैप। तो गाइस ये है दिल्ली मेट्रो स्टेशन का स्टेशन, आप देख रहे हो। मतलब ये फर्क है लालू जी की ट्रेन और दिल्ली मेट्रो में। एक तो यहाँ सफाई सबसे ज्यादा, दूसरा कि सब कुछ ना ठंडा है, एसी चल रहा है हर तरफ। तो जो भी लोग सफर कर रहे होते हैं उनको गर्मी लगने का तो चांस ही नहीं है। तो अभी पहला फर्क यही है कि सफाई और लोगों की सेफ्टी, और दोनों में बहुत फर्क है। तो ये जा रही है ट्रेन
के लिए रास्ता, तो यहीं से हम लोग भी जा रहे हैं। दोस्तों ये देखो, लालू जी की ट्रेन में ऐसी सीढ़ियां थी, इतनी गंदी, और पूछो मत, ज्यादातर लोगों ने पान की पीक मार रही थी, लेकिन यहाँ सब कुछ साफ है। और अभी मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं आया था लालू जी की ट्रेन से, तो अब मुझे घूम के फिर से नीचे से टिकट लेना होगा। टिकट लेने के बाद फिर मुझे मेट्रो में बैठना होगा। तो यहाँ से जा रहा है मेट्रो का रास्ता, तो आगे से मैं टिकट लूंगा पहले मेट्रो का, और फिर उसके अंदर बैठेंगे। तो जल्दी से चलते हैं टिकट लेने पहले। दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी उस ट्रेन से उतरा हूँ, अब मेट्रो में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब सही ट्रेन का पता नहीं चल पा रहा है कि किस ट्रेन में बैठ के जाना है। जिससे पूछो, कोई कह रहा है उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अभी मैं 4-5 जगह घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मेट्रो में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है कि कौन से तरफ से जाना है। तो फिलहाल मैं अभी, किसी ने बताया इधर से जाओ, तो मैं इधर से जाऊंगा अभी, और आगे से देखते हैं क्या बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। तो दोस्तों मिल ही गया है मुझे मेट्रो स्टेशन, और यहीं से मुझे अंदर जाना है। मैं किसी से पता कर लेता हूँ पहले टिकट के लिए, और फिर उसके बाद टिकट लेके सीधे बैठते हैं गाजियाबाद वाली मेट्रो ट्रेन में। ये यहाँ की टिकट वहाँ मिल रहा है शायद। हाँ, यहाँ पे देखो काउंटर की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब आपको एक काउंटर में नहीं लगना, कई सारे काउंटर हैं यहाँ पर टिकट के लिए, आप लाइन से देख सकते हो। वैसी वाली ट्रेन की तरह नहीं है कि सिर्फ एक ही काउंटर होगा और उस पर भी एक ही इंसान बैठा होगा और हजारों लोग बैठे होंगे वहाँ पे। तो दोस्तों टिकट मुझे मिल गया है और मैं अब नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ पे हो सकता है वीडियो बनाना अलाउड ना हो, तो इसलिए चोरी छिपे में थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ। ये एसी की ठंडी ठंडी हवा, बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। और ये इस तरीके से, ये देखिए कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। लालू जी की ट्रेन से तो बहुत ही बेहतर है गाइस। अंदर आते ही इतनी ही एसी की ठंडी हवा है ना, और यही फर्क है दिल्ली मेट्रो और लालू जी की मेट्रो में। एक तो यहाँ ना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, दूसरा कि एसी है पूरा, और जो लोगों को आज की गर्मी देखते हुए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हालांकि इसका टिकट महंगा है, लेकिन ये लालू जी की ट्रेन से बहुत बेहतर है। तो चलते हैं आगे, और यहाँ पे हम अपना टिकट काउंटर वगैरह टिकट कराएंगे सभी। ये यहाँ पे भी आप करा सकते हो, वहाँ से फिजिकल भी करा सकते हो। तो मैं गाइस, मेरा टिकट भी हो गया है, रिचार्ज कराया मैंने 200 रुपये का। और इस यहाँ पे ना फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक यहाँ पे बैकड्रॉ कह सकते हो कि यहाँ ना रोका टोकी बहुत ज़्यादा है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो कुछ भी अपने फ़ोन में। तो फिलहाल मेट्रो में मैं नीचे आ गया। ये हमारी मेट्रो यहाँ पे, ये देखो चली भी गई मेरे आने से पहले। यहाँ ना बस ठंडा बहुत है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, ये सबसे अच्छा है। और इसके क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है, वो भी बताऊंगा एक यूट्यूबर के लिए। गाइस मेट्रो आ गई है, इसी मेट्रो में मैं बैठने वाला हूँ, वेट कर रहे हैं, जैसे गेट खुलेगा हम अंदर बैठ जाएंगे। भीड़, तो गाइस इसी भीड़ के अंदर मुझे भी जाना है। चलो 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 आ जाते हैं सीधा यहीं पे, और सीधे आके मेट्रो के अंदर अब बैठते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यही हमारा वो है शहीद स्थल, और यहीं से हमको भी जाना है ऊपर। तो शहीद स्थल पहुंचना है मुझे, और वहां से ऑटो करेंगे और फिर जाएंगे अपनी कार की तरफ, जहां मैंने पार्किंग में कार लगा रखी है। तो ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। हालांकि थोड़ी शर्म भी आ रही है ब्लॉग बनाते हुए, पहले कभी ऐसे ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, तो आज पहली बार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इस भीड़ में। और आप मेरे पीछे भीड़ भी देख सकते हो। तो लोकल ट्रेन और मेट्रो में आप फर्क समझ रहे होगे अब दोनों में। दोस्तों पता है आपको दिल्ली मेट्रो और लालू जी की ट्रेन में फर्क क्या है? लालू जी की ट्रेन में आप जिससे मर्जी बात कीजिए, लोग बड़े फ्रैंकली मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ना ये दिल्ली मेट्रो में आपको बहुत रिजर्व रहना पड़ेगा, मतलब आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से हाँ हूँ नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ ना दिल्ली मेट्रो में बड़े थोड़े से पढ़े लिखे टाइप के लोग कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, वो एक दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बस मेट्रो में बैठो जाओ, कोई हंसी मजाक नहीं, सीरियस जैसा मुंह बना लो और गुस्से जैसा मुंह बना लो। तो इस टाइप के लोग मिलेंगे मेट्रो में। तो ये एक मैं अच्छी चीज मानता हूँ लालू जी की ट्रेन और मेट्रो में, कि लालू जी की ट्रेन में सब इंसान फ्रैंक मिलेंगे और सब लोग एक दूसरे के सुख दुख की बातें भी करते हैं। तो दोस्तों ट्रेन आ गई है और अभी मैं इसमें बैठने वाला हूँ और अंदर जाके देखते हैं कैसा सफर रहेगा। हालांकि बहुत डर लग रहा है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, कि पता नहीं लोग जैसे कई बार ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं ब्लॉगिंग के चक्कर में कि भाई आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमारी तो नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और यही शायद एक बहुत बड़ा फर्क भी है लालू जी की ट्रेन और एक मेट्रो ट्रेन के अंदर। तो अभी चलते हैं इस ट्रेन के डब्बे के अंदर और देखते हैं। और ये देखो भीड़ इसी तरीके से आएगी यहाँ पर। चलते 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 चलिए चलिए चलिए। गाइस मैं भी आ गया हूँ मेट्रो के अंदर और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखो ये पूरा कवर्ड होता है, फुली एसी होता है और फुल एकदम कवर्ड होता है। और आपको जहाँ भी जाना होता है मैप के टाइप से यहाँ स्टेशन डेस्टिनेशन लगी होती है। लेकिन ये फर्क होता है एसी की पूरी हवा खाते हुए जाते हैं। तो दोनों ट्रेनों में ये फर्क है, लोग शांत है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं एकदम। और लोकल ट्रेन में क्या होता है आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो, फ्रेंडली एकदम। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, किसी से बात करें कहीं गुस्सा ना कर दे, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो गाइस दोनों का फ़र्क आपको दिख ही रहा होगा, मेट्रो और लोकल मेट्रो दोनों का। तो अब सीधे चलते हैं शहीद स्थल की तरफ और फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे, यानी कि शहीद स्थल मेट्रो पर। तो यहाँ से अभी हम सीधे जाएंगे, पहले ऑटो लेंगे, ऑटो के बाद सीधे जाएंगे अपनी कार की तरफ। और ये देखो यहाँ पे एकदम ऐसे भीड़ निकली है भाई, पूछो मत। लेकिन लोकल ट्रेन और मेट्रो के ट्रेन में बहुत फर्क है। तो दोस्तों दोनों ट्रेनों का सफर भी हो गया है भाई अच्छे से। लेकिन भाई साहब आज ट्रेन में सफर करके एक चीज तो समझ में आ गई कि एक आम इंसान की जिंदगी और जो गाड़ी घोड़े वालों की जिंदगी है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे बहुत सारी चीजें लोकल ट्रेन यानी कि लालू जी की ट्रेन में अच्छी मिली मुझे, और बहुत सारी चीजें जैसे कि मेट्रो में अच्छी थी। तो दोनों में कहीं ना कहीं बहुत फर्क है। लालू जी की ट्रेन में मैंने बताया था सब लोग बहुत फ्रैंक होते, किसी से भी बात कर लो, किसी के पास भी जाके बैठ जाओ, खुली है, एसी नहीं है हालांकि उसमें, हालांकि एसी वाले अलग डब्बे होते हैं, लेकिन ज्यादातर सब लोग अपने बजट के हिसाब से सफर करते हैं। तो उसमें ज्यादातर वो लकड़ी के फट्टे वाली सीट और खुला एसी आता है, यानी कि हवा नेचुरल वाली आती है। जबकि मेट्रो में टिकट थोड़ा महंगा है, वहां फुल्ली एसी है, लेकिन उस ट्रेन के अंदर ना आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। मतलब आपको ना अजीब ही तरीके के लोग मिलेंगे। अजीब कैसे बोल सकता हूं कि लोग ना अपने आप में बिजी हैं वहां पे, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। आप उनकी तरफ कैमरा कर दो या कोई बात कर दो तो उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। तो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। तो गाइज आज 25 साल के बाद मैं दोनों मेट्रो का सफर किया है मैंने, और मैं यही कहूंगा कि भाई मेट्रो से अच्छी लोकल ट्रेन है लालू जी की, आप उसमें सफर कीजिए, आपको बहुत दिलचस्प लोग मिलेंगे। लेकिन मेट्रो में तो आपकी लड़ाई हो सकती है, लोग ऐसे गुस्से में मुंह बना के रखेंगे या फिर लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं अभी पहले पार्किंग से निकलते हैं और फिर चलते चलते आपको अपने ब्लॉग की थोड़ी सी और चीज बताता हूँ। तो दोस्तों अभी गाड़ी पार्किंग से बाहर आ गई है, मैंने साइड में रोक ली है। तो गाइज आज मैंने दोनों ट्रेनों का सफर किया है, इंडियन रेलवे और मेट्रो दोनों का, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है ये आप ब्लॉग देखना, और ब्लॉग देख के आप अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हो कि दोनों ट्रेनों में बेहतर क्या है। लोकल जो यानी कि इंडियन रेलवे है उसका एक अलग माहौल है, जबकि मेट्रो उसका एक अलग माहौल है। एक आम इंसान की जो जिंदगी है ना वो सच में बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत स्ट्रगल करता है एक आम इंसान जो लोकल ट्रेन में सफर करता है। मतलब उसके लिए तो संघर्षपूर्ण जीवन है लोकल ट्रेन का।
आप ब्लॉग देखना और बताना। और अगर आपके पास भी इंडियन रेलवे से जुड़ी या मेट्रो से जुड़ी कोई भी ऐसी बात या ऐसा दिलचस्प किस्सा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय, टेक केयर।